अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की कई टाइप्स होती हैं, लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म्स, यानी वर्ब्स की फॉर्म बनाने के एतबार से कितनी किस्में होती हैं। वो दो टाइप्स का वर्ब होता है, एक को रेगुलर वर्ब कहा जाता है और एक को इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। रेगुलर वर्ब का मतलब होता है बाकायदा अफ़ाल, इर्रेगुलर वर्ब का मतलब होता है बेकायदा अफ़ाल। यानी अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो रेगुलर वर्ब है बाकायदा, यानी जिसका एक कायदा होता है, जिसकी फॉर्म्स बनाने का एक कायदा असूल कुलिया होता है, उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। जो बेकायदा अफ़ाल होते हैं उनकी फ़ॉर्म चेंज करने का कोई बाकायदा असूल नहीं होता। तो आइए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर इसको इसकी एग्जांपल्स के ज़रिए सीखने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब है और कौन सा इर्रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब बाकायदा फेल, the verb that forms its past tense and past participle by adding d or ed। रेगुलर वर्ब बाकायदा अफ़ाल वो अफ़ाल होते हैं जिनमें डी या ईडी का इजाफा करने के ज़रिए इनकी फॉर्म चेंज की जाती है, यानी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट टेंस की होगी या पास्ट पार्टिसिपल की होगी। और इर्रेगुलर वर्ब जो बेकायदा फ़ेल होता है, यानी बेकायदा फ़ेल जो है वो ये एक ऐसा फ़ेल होता है जिसमें आपको फॉर्म चेंज करने के लिए, इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी का इजाफा नहीं करना होता। यानी जिस तरह आपने रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स को चेंज किया है, डी या ईडी का इजाफा करके आपने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाई थी, इस तरह से आप इर्रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स नहीं बना सकते, बल्कि इसके लिए कोई बाकायदा असूल नहीं होता। यानी इसकी फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो उसके साथ जो सेकंड फॉर्म है वो डी या ईडी के ज़रिए नहीं बनेगी, बल्कि कोई उसका कायदा नहीं होगा, बल्कि वो आपको याद रखनी होंगी। तो आइए इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हैं और उसके ज़रिए इसको समझते हैं। ये भी आप रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स की आप तीनों फॉर्म्स देख रहे हैं, इसकी ये एग्जांपल्स हैं। इनको देखते हैं कि कैसे रेगुलर वर्ब जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है डी या ईडी के इजाफे के ज़रिए, और इर्रेगुलर वर्ब्स की भी एग्जांपल्स देखते हैं जो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रही हैं कि उसमें जो है वो कैसे कोई बाकायदा असूल नहीं होता जिस तरह का रेगुलर वर्ब्स में होता है। एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें फिर दो असूल होते हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा। अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो ई डी का इजाफा करने से बनी है। अब ये देखें, यहाँ पे एक असूल है कि ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में वाई आती है और उस वाई से पहले अगर वोवल आ रहा हो, ऐसे वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई ना कोई वोवल आ रहा हो, ए ई आई ओ यू, इनमें से अगर कोई वोवल आ रहा हो तो वाई के आगे जो है वो सिंपली आप डी या ई डी का इजाफा कर देते हैं। इसके बरक्स दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें, ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में वाई आ रहा होता है और उनसे पहले वोवल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट होता है, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। जिस वर्ब के आखिर में वाई आ रहा हो और उससे पहले वोवल यानी ए ई आई ओ यू ना हो बल्कि कॉन्सोनेंट हो, तो वाई जो है उसको आप आई में चेंज करते हैं और उसके बाद ई डी का इजाफा कर देते हैं साथ। इसकी एग्जांपल है ट्राई। अब ट्राई में जो है वाई को हमने आई में चेंज किया और उसके बाद जो है वो ई डी का इजाफा हमने किया। अब दूसरी एग्जांपल देखें, वॉच, वॉच्ड, वॉच, ये सिंपली आपने आगे ई डी का इजाफा करना है। लिसन, लिसन, लिसन। मैरी, मैरिड, मैरिड। अब इसमें भी जो है वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है और हमने वाई को आई में चेंज किया है और उसके आगे ई डी का इजाफा किया है। ट्रैवल, ट्रैवल्ड, एट्सेट्रा। अब इर्रेगुलर वर्ब्स को देखते हैं, यानी बेकायदा अफ़ाल जो हैं। आइए इनको देखते हैं। रन, रैन, रन, कट, कट, कम, केम, कम। यानी अब आप देखें इन एग्जांपल्स में इर्रेगुलर वर्ब्स की, तो आपको मालूम होगा कि इसका कोई बाकायदा असूल नहीं है। जिस तरह इसके आगे डी या ई डी था, अगर वाई से पहले ए आ रहा है तो वाई को किस में चेंज करना है, या वाई को चेंज करना है या नहीं करना, तो ये एक असूल था, ये एक कायदा कुलिया था। लेकिन आपको इर्रेगुलर वर्ब्स में ये कुलिया जो है वो नज़र नहीं आएगा। इसी तरह कम, केम, कम, डू, डिड, डन, फॉल, फेल, फॉलन, गो, वेंट, गॉन, ये सारी इर्रेगुलर वर्ब्स की हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इनको ना आपने फॉर्म्स को एक दफ़ा याद कर लेना, और याद कैसे करना, 2-3 दिन दफ़ा आप
फॉर्म्स को वर्ब की लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप उनको रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, फिर आपको उस पर उतना हार्ड वर्क उस पर नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।